हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रीति खुलबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी सेल्स, टी सेल्स और मेमोरी सेल्स की। अपने पिछले वीडियो में हमने बात की है इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी के बारे में, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, क्या अडेप्टिव इम्यूनिटी है, क्या इनेट इम्यूनिटी है, तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं बी सेल, टी सेल और मेमोरी सेल्स जो है पार्ट लिम्फोसाइट्स का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में बात की थी अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की। तो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम हमने बात की थी, दो तरीके से इम्यून रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। एक तो फिजिकल बैरियर हो सकता है जो हमारा क्या इम्यून सिस्टम का पार्ट है, फिजिकल बैरियर। दूसरा हमने बात की थी इनेट इम्यून सिस्टम हो सकता है, इनेट इम्यून सिस्टम। और थर्ड की बात की थी हमने अडेप्टिव इम्यून सिस्टम हो सकता है। तो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं, और हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या अडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या है? जब हम कोई भी हमारा जो बॉडी है वो क्या है, वो किसी एंटीजन के एक्सपोजर में, मतलब क्या कोई फॉरेन पार्टिकल अगर क्या है हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई वायरस है वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी, अगर वो कोई नया वायरस है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यूनिटी लेने की कोशिश करती है। तो इस तरीके की इम्यूनिटी जो पहले से हमारे बॉडी में नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, जो हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्वायर कर रहे हैं, उसको हम एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या फिर अडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। दैट इज वी आर नॉट बोर्न विद इट, मतलब क्या इससे हम पैदा नहीं हुए, हमें पैदाइशी हमारे अंदर ये वाली इम्यूनिटी नहीं है किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट। ओके, सो नाउ जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है आर लिम्फोसाइटिक सेल्स, जो इसका की कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में डेवलप करने के लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं वो हैं आपकी लिम्फोसाइटिक सेल्स। ठीक है, अब लिम्फोसाइट्स होते क्या हैं, आप सबको पता है, लिम्फोसाइट्स आर WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे क्या है इम्यून सिस्टम का पार्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइटिक सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स। ठीक है, जो लिम्फोसाइटिक सेल्स हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। ये दोनों ही बी सेल एंड टी सेल क्या करते हैं, हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे काम आते हैं। तो ये क्या है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। आइए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बी सेल्स। बी सेल्स का नाम जो है वो बर्सा सेल्स से पड़ा हुआ है। तो बी सेल्स आर आल्सो नोन एज बर्सा सेल्स, are small white blood cells and also called lymphocytes whose primary job is to make the antibodies that attack bacteria and toxins। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बी सेल्स हैं इनका मेजर रोल क्या है, मेजर इनका काम है एंटीबॉडीज बनाना। ठीक है, एंटीजन, जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी के पास आया तो उसके अगेंस्ट, जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करेगा, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो काम है वो किसका है, वो काम है बी सेल्स का। मतलब क्या है, बी सेल्स क्या कर रही हैं, एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। ईच बी सेल इज कवर्ड on its surface to thousands of B cell receptors। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मैचिंग एंटीजन को पकड़ते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये बी सेल है तो हर एक बी सेल के ऊपर क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे क्या हैं, बी सेल रिसेप्टर्स, बहुत ढेर सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर्स को, जो ये थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है बी सेल के अंदर, उनको बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर्स। ठीक है, ये सारे हो गए बी सेल रिसेप्टर। तो ये बी सेल जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनका काम है कोई भी एंटीजन आ रहा है तो उसको मैचिंग एंटीजन को पकड़ के उसको क्या करना, उसको मतलब एक तरीके से बाइंड करना। ठीक है, तो जैसे ही क्या है, व्हेन अ बी सेल रिसेप्टर्स कम इन कांटेक्ट विद द एंटीजन रिस्पॉन्ड टू बाइंड इट। जैसे ही ये एंटीजन क्या है आपके बी सेल रिसेप्टर के पास आता है, रिसेप्टर से बाइंड कर लेते हैं और उसके बाद उसमें क्या है, उसको वो रैपिडली डिवाइड होने लगते हैं। और डिवाइड होने के साथ ये क्या करते हैं, अदर बी सेल्स बनाते हैं। मतलब जैसे ही फॉर एग्जांपल ये एंटीजन है, जैसे ही ये एंटीजन बी सेल रिसेप्टर के पास आया, बी सेल रिसेप्टर ने इसको बाइंड कर लिया और मल्टीप्लाई होना शुरू कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई होती हैं बी सेल्स, दो तरीके की बी सेल्स बनाती हैं। बी सेल आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जैसी एक्टिवेट होगी, मल्टीप्लिकेशन में दो सेल्स बनाएंगी। एक को बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल्स और इसको प्लाज्मा बी सेल्स को हम इफेक्टर बी सेल्स भी बोलते हैं।
ठीक है, इफेक्टर बी सेल्स या प्लाज्मा बी सेल्स। और दूसरे टाइप की जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स। ठीक है, तो बी सेल एक्टिवेशन के बाद क्या करती है, दो तरीके की बी सेल्स बनाती है, एक तो बी प्लाज्मा बी सेल्स और इफेक्टर सेल्स, और दूसरा है मेमोरी बी सेल्स। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा बी सेल्स है, प्लाज्मा बी सेल्स हैव लाइफ फॉर ओनली अ फ्यू डेज, दे सिक्रीट न्यूमरस अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, मतलब क्या है, प्लाज्मा बी सेल्स के बारे में क्या है, इनकी जो लाइफ स्पैन होता है ये बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए ये लाइव रहती हैं, और जितने टाइम ये लाइव रहती हैं उतने टाइम ये एंटीबॉडी बनाती है। मतलब क्या है, बी सेल डायरेक्ट एंटीबॉडी नहीं बना रहा, बी सेल किसकी हेल्प से एंटीबॉडी बना रहा है, बी सेल्स पहले प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, और ये दोनों ही प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल दोनों का ही काम क्या है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का है। पर प्लाज्मा सेल की क्या लाइफ बहुत कम होती है, पर ये बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनाती है, जबकि जो मेमोरी सेल है इसकी लाइफ ज्यादा होती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो मेमोरी सेल की बात करें तो बी सेल डिवाइड रैपिडली इनटू द डिफरेंशिएटिंग जर्नल, जनरेटिंग अ पॉपुलेशन ऑफ प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। मतलब बी सेल ने दो बनाए, बी सेल जो है वो दो बनाए, मेमोरी एंड प्लाज्मा सेल। मेमोरी बी सेल्स हैव लॉन्ग लाइफ, ठीक है, आप देख लो लॉन्ग लाइफ है, लाइफ स्पैन देन द प्लाज्मा सेल, एंड दे एक्सप्रेस द सेम मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज एज देयर पेरेंट बी सेल्स। मतलब क्या है, इनमें जो मेमोरी बी सेल्स हैं उनमें क्या है, सेम एंटीबॉडी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सेम मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो किसमें होती है, आपकी पेरेंट सेल में होती है, पेरेंट बी सेल में होती है, जिससे ये बनी हुई है। मतलब क्या है, जो मेमोरी बी सेल्स है ये भी सिमिलर काइंड ऑफ एंटीबॉडी बनाएगी जैसे आपके प्लाज्मा सेल बना रही है या फिर पेरेंट सेल बना रही है। मेमोरी सेल आर cells that have already been programmed to respond the certain antigen helps to generate required antibody during the immune response। ठीक है, मतलब क्या है, मेमोरी बी सेल्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है मेमोरी है। मतलब क्या है, बेसिकली सिंपल भाषा में बताऊं तो क्या होगा, जैसे ही कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आया, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी किसने बनाई, प्लाज्मा बी सेल्स ने बनाई। ठीक है, प्लाज्मा बी सेल्स ने बहुत सारी एंटीबॉडी बनाई और इस एंटीजन को मार दिया। ठीक है, एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो क्या है, मेमोरी बी सेल्स जो है बेसिकली हमारे प्रोटेक्शन का काम करती हैं फर्दर आगे री इन्फेक्शन के टाइम में। ठीक है, मतलब क्या है, अब फॉर एग्जांपल ये एंटीजन अभी तो मर गया, वापस से सेम एंटीजन जब हमारी बॉडी में अटैक करता है तो क्या होता है, तो ये मेमोरी बी सेल्स उसे पहचान लेती हैं, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तो ये प्लाज्मा सेल तो क्या है, इन्होंने डिस्ट्रॉय किया एंटीजन को और ये खत्म हो गई, बट मेमोरी बी सेल्स क्या, क्योंकि सेम टाइप के रिसेप्टर्स हैं, सेम एंटीबॉडी हैं, तो वो क्या है, वो इसको पहचान लेती है कि हाँ ये वही एंटीजन है। तो मेमोरी बी सेल्स का काम बेसिकली री इन्फेक्शन के टाइम में होता है। अगर सेम एंटीजन वापस से आपकी बॉडी में आएगा तो ये मेमोरी बी सेल्स उसके अगेंस्ट, उसको पहचान के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। ओके, नाउ लुक हियर, एक डायग्राम है, तो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए ये है बी सेल, ठीक है, ये बी सेल है, बी सेल के साथ ये है एंटीजन। ठीक है, एंटीजन, तो क्या हुआ, बी सेल के पास जैसे ही एंटीजन आया, एंटीजन की जो बी सेल के ऊपर क्या है, एमएचसी मॉलिक्यूल लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ये एमएचसी मॉलिक्यूल है। अब एमएचसी क्या होता है, एमएचसी कॉम्प्लेक्स क्या है, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, बी सेल जैसे ही एंटीजन इसके पास आता है, ये एंटीजन क्या करेगी, बी सेल क्या करेगी, इसको डाइजेस्ट कर लेगी, अपने अंदर इनगल्फ कर लेगी। ठीक है, इनगल्फ करेगी तो डाइजेशन हो जाएगा इसका। अब डाइजेशन जैसे ही इसका होगा, ये क्या, इसके फ्रेगमेंट्स बना देगा सेल के अंदर। ठीक है, अब फ्रेगमेंट्स बना दिया तो क्या होगा, जैसे ही इसका फ्रेगमेंट क्या है, इस जो एमएचसी मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एमएचसी मॉलिक्यूल से जैसे ही फ्रेगमेंट और एमएचसी मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये क्या करेंगे, एमएचसी एंटीजन जो कॉम्प्लेक्स होगा ये हेल्पर टी सेल्स को अपने पास अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे ही क्या होगा, एमएचसी मॉलिक्यूल जो इसका है यहाँ पे एंटीजन का फ्रेगमेंट आके बाइंड होगा, वैसे ही हमारा ये जो हेल्पर टी सेल्स क्या एक्टिवेट होंगे, और ये हेल्पर टी सेल्स जो है ये क्या करते हैं, ये एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, ये क्या करते हैं, साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। साइटोकाइंस बेसिकली क्या, सिग्नलिंग प्रोटीन है। मतलब ये क्या, ये सिग्नल दे रहा है और सेल्स को कि आओ हमारे
क्या है, बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल है उसको किल करना है, ठीक है। तो ये सिग्नलिंग प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन रिलीज होता है, और इस सिग्नलिंग प्रोटीन साइटोकाइंस के रिलीज होने से क्या होता है, ये जो बी सेल्स हैं ये मल्टीप्लाई होंगी और मैच्योर होंगी, मल्टीप्लाई और मैच्योर होके ये देखो अब मल्टीपल बी सेल्स बन गई, और ये मल्टीपल बी सेल्स ने बन के क्या किया, मल्टीपल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी। ये हेल्पर, इसी में हेल्पर बी सेल्स भी बनेंगी, सॉरी इसी में आपकी प्लाज्मा बी सेल्स भी बनेंगी, और मेमोरी, कुछ मेमोरी बी सेल्स हैं, कुछ प्लाज्मा बी सेल्स हैं, ठीक है। प्लाज्मा बी सेल्स तुरंत एंटीबॉडी बना के उसको किल कर देंगे, मेमोरी बाद के लिए रख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हमें क्या समझ में आ रहा है कि बी सेल्स अकेले नहीं किल कर रही हैं, बी सेल्स किसकी हेल्प ले रही हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीजन को टी हेल्पर सेल्स की जो है हेल्प ले रही हैं, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स ही वो सेल्स हैं जो साइटोकाइंस को रिलीज करके हमारे क्या बी सेल्स या टी सेल्स के प्रोलिफरेशन में काम आ रहा है, ठीक है। अभी तक हमने बी सेल्स की बात की, अब हम टी सेल की बात करते हैं। तो टी सेल क्या है बेसिकली, देखो टी सेल्स जो होती हैं, टी सेल्स एक तरीके की थाइमस सेल्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे बर्सा सेल्स, इसको थाइमस सेल्स बोलते हैं। ये अटैक करती है दो सेल्स which have been infected by the virus and which have been cancerous, ठीक है। तो मतलब क्या है, कोई सेल है फॉर एग्जांपल, इसमें वायरस ने अटैक कर दिया, तो ये टी सेल का काम क्या होता है, टी सेल इस वायरस, जिस सेल में वायरस है उस पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। तो एक तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्शन का काम के लिए सिग्नल्स देती है कि सेल को ही खत्म कर दो, सेल खत्म हो जाएगी तो आपका वायरस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लाइक बी सेल्स, टी सेल्स में भी क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल टी सेल है, तो जैसे हमने बी सेल में बी सेल रिसेप्टर्स देखे थे, ऐसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या है, लाइक बी सेल्स दी रिलीज द रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ठीक है। बी सेल्स तो क्या करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। टी सेल रिसेप्टर जो होते हैं वो यहीं पे रहते हैं, ठीक है, इसमें ही रहेंगे। टी सेल, जैसे बी सेल ने तो क्या किया, बी सेल के रिसेप्टर से बाइंडिंग हुई और बी सेल ने एंटीबॉडी बना दी, जबकि टी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें, सिग्नलिंग प्रोटीन रिलीज करने में, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइन, ठीक है। मतलब सिग्नलिंग प्रोटीन जो है ये रिलीज करते हैं एंटीजन को देके, जैसे एंटीजन आता है रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो ये क्या करेंगे, सिग्नलिंग प्रोटीन यानी कि साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, ठीक है। और ये साइटोकाइंस फिर क्या करेगी, फिर ये बी सेल और टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगी, ठीक है। अब ये टी सेल होती है ना, बेसिकली दो तरीके की टी सेल्स होती हैं, एक तो टी हेल्पर सेल्स, दूसरा टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, ठीक है। तो अब देखो टी हेल्पर सेल्स का जो काम है, टी हेल्पर सेल्स का काम क्या है, यहाँ नाम से पता है हेल्प कर रही हैं, किस कैसे हेल्प कर रही हैं, ये टी हेल्पर सेल्स ही हैं जो क्या करती हैं, साइटोकाइंस जो है केमिकल रिलीज करती है। मतलब जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई यहाँ पे, मतलब एंटीजन से टी सेल्स बाइंड हुई, तो वैसे ही क्या है, टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाएंगी और ये क्या करेंगी, ये केमिकल रिलीज कर देंगी, साइटोकाइन रिलीज कर देंगी, और साइटोकाइन रिलीज होने से अदर सेल्स को अट्रैक्ट करेंगी, चाहे तो टी साइटोटॉक्सिक सेल हो सकती है, बी सेल हो सकती है। टी साइटोटॉक्सिक सेल नाम से ही पता चला ये किल करने का काम करेंगी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इस डायग्राम को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो इस डायग्राम में क्या है, देखो ये है एंटीजन, ठीक है। एंटीजन क्या है, मैक्रोफेज है ये, बेसिकली एंटीजन सेल के अंदर आया, सेल ने इसको डाइजेस्ट कर दिया, जैसे ही सेल ने इसको डाइजेस्ट किया, सेल डाइजेस्ट होते ही क्या हुआ, एमएससी मॉलिक्यूल से एक्सप्रेस हुई, एक्टिवेट हुई, वैसे ही इसने क्या किया, इसने टी हेल्पर सेल्स को अपने पास अट्रैक्ट किया। टी हेल्पर सेल्स ने क्या किया, साइटोकाइंस रिलीज किया, केमिकल रिलीज किए। अब जैसे ही टी हेल्पर सेल साइटोकाइंस रिलीज करेंगी, सिग्नलिंग प्रोटीन है, ये सिग्नलिंग प्रोटीन क्या करेगा, बी सेल्स और टी सेल्स को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। अब टी सेल्स जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को अट्रैक्ट करेगा और एक्टिवेट कर देगा किल करने के लिए, सेल को, पूरी सेल को किल करने के लिए। और बी सेल्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो मेमोरी और प्लाज्मा बी सेल्स में क्या होंगी, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये मेमोरी और प्लाज्मा बी सेल्स हैं जो क्या करेंगी, जो एंटीबॉडी बनाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द बी सेल, टी सेल्स, मेमोरी सेल्स and plasma cells, T helper cells and T cytotoxic cells, ठीक है। So hope you like the video. If you like the video, comment करिए, subscribe करिए and share करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ. So thanks for watching.